My dear student of Standard 8, welcome to you once again, and this time we are going to continue with our chapter number 1, and that is socio-religious reforms. This is the basic part 2, and you can see on your slide I forget to mention Standard 8. Anyhow, let's begin. But before that, I would like to share with you one doha that you already had might studied in your Standard 7th. Let us revise them. That बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर. सो खजूर का पेड़ नो डाउट बहुत बड़ा होता है, पर उसके पत्ते जो हैं बहुत ऊंचाई पे लगते हैं, एंड उस पर जो फल लगते हैं वो भी बहुत ऊंचाई पर होते हैं. तो ऐसे पत्ते जो किसी को छाया ना दे, ऐसे फल जो नॉर्मल लोग उसे ना ले पाए, कंज्यूम कर पाए, वो किसी काम के नहीं है. सेम वे हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे पैसे वाले लोग हैं जो खजूर के पेड़ के समान हैं. ये नो डाउट बहुत बड़े हैं, इनके पास बहुत पैसा है, पर ये इनके पैसों का इनके जो पैसे वाले होने का हमारे समाज को कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अपना पैसा उन पर कभी खर्च करते ही नहीं है. और इनसे हमको फल की उम्मीद तो ना ही रखे तो बढ़िया है. जैसे कि रतन टाटा हैं, बहुत पैसे वाले हैं नो डाउट, पर लॉकडाउन के टाइम पे उन्होंने 1500 करोड़ की मतलब चैरिटी की थी. बाहुबली में प्रभास पाटन, प्रभास नाम है, एंड उन्होंने भी चैरिटी की थी. अक्षय कुमार का तो एक्सेप्शनल केस है, वो तो हमेशा एक्टिव ही रहते हैं इन सब चीज़ों में. बट इसके अलावा हमको एक और हीरो देखने को मिला, जिनके पास ज़्यादा पैसा तो नहीं पर ठीक ठाक है, सोनू सूद. ओके, सो ये वो इंसान है जिन्होंने बहुत सारे लोगों को उनको लॉकडाउन के टाइम पे गांव पहुंचने में हेल्प की. सो इनके जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, इन फ्यूचर आप कभी पैसे वाले बनो तो खजूर के पेड़ मत बनना, आम के पेड़ बनना, ठीक है. जामुन के पेड़ बन जाना, आम का ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. एंड जितने भी पैसे वाले लोग ये वीडियो देख रहे हो, यार कुछ लोगों का और भला कर दो. चलो आगे बढ़ते हैं. सो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ा था, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ा था, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस के बारे में पढ़ा था. नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू सी अबाउट द स्वामी विवेकानंद. ओके, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली दिख जाए. A Bengali graduate named Narendranath Dutt, 1863 to 1902 कहेंगे, यानी यू कैन सी मुश्किल से 40 साल भी नहीं जिए. केम इन टू कॉन्टेक्ट विद द रामकृष्ण परमहंस हु reciprocated his quest of knowledge. Narendranath became the disciple of Swami Ramakrishna and became the ascetic sannyasi, later acquiring the name of Swami Vivekanand. He did the intensive study of Indian and the Western philosophy. So ये बंगाल से आते हैं. इनका इनिशियली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था. फिर इनकी मुलाकात होती है रामकृष्ण परमहंस से, और रामकृष्ण परमहंस देख लेते हैं कि बहुत ज्ञान के इच्छुक हैं, तो उनकी जो ज्ञान की जो बुक थी, डिज़ायर थी, वो उन्होंने ख़त्म की. एंड बाद में जैसे जैसे उनका कांटेक्ट आगे बढ़ा, फाइनली फिर नरेंद्र नाथ दत्त ने डिसाइड किया कि मैं भी सन्यासी बन जाता हूँ. उन्होंने पूरी जो इंडियन कल्चर है, इंडियन फ़िलोसॉफी है, पूरी पढ़ ली. इवन उन्होंने वेस्टर्न फ़िलोसॉफी जो क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करती है, बेसिकली इस्लाम रिलीजन को फॉलो करती है, उन्होंने वो भी पूरी स्टडी कर ली. यू कैन सी 1.4 स्वामी विवेकानंद जी का फ़ोटो दिया हुआ है. स्वामी विवेकानंद एडवाइज द पीपल टू सर्व द पुअर एंड लुक फॉर गॉड इन नीडी पीपल. तो विवेकानंद जी का कहना था कि हमें हमेशा गरीब लोगों की सेवा करनी चाहिए, और गरीब लोगों की सेवा करना तो इससे भगवान खुश होते हैं. इसी बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पे डोनेट करते हैं, जैसे मैंने भी कहा, पर वो सारी ऑथेंटिक जगह होती हैं. प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हो गया, फिर आप कोई मंदिर के ट्रस्ट में दान दे रहे हो, तो इन केस आप किसी मंदिर में सोना चढ़ा रहे हो, तो इससे अच्छा कि आप कोई पिछड़े जगह में जाके बच्चों के लिए स्कूल बनवा दो, या फिर कुछ गरीब लोगों का घर बनवा दो, या फिर कोई किसान जो मतलब बहुत कर्जे में है, उसका आप बहुत ही मतलब जेन्युइन केस है तो उसका आप कर्जा माफ़ करवा सकते हो.
तो ये सब चीज़ें हैं कि आप गरीबों की मदद करो, उनका मतलब अल्टीमेट कहना यही है। He imbibed pride of our culture, heritage and faithful in the bright future in the Indian youngster. उन्होंने हमारे इंडियन कल्चर के ऊपर बहुत गर्व महसूस किया एंड उन्होंने ये भी कहा कि हमारा कल्चर, हमारे जो युवा हैं वो देश को ज़रूर आगे ले जाएंगे। He attended the Parliament of the Religious Religion in Chicago in the United States in the year 1893. 1893 में यूएसए के शिकागो शहर में एक मीटिंग होती है जहाँ पे सारे धर्मों को इकट्ठा किया जाता है। With his influential speech, he provided understanding about the Indian philosophy and culture. He propagated the Indian culture by touring various countries like United States, Europe, Egypt, China, Japan, etc. He also ardent the support of the Indian culture and devoted nationalist. He gave the legendary slogan to the Indians: "Arise, awake, and stop not till the goal is achieved." इसी कहने का मतलब क्या है, वहाँ पर जाके उन्होंने जो स्पीच दी ना, वो मतलब इवन लोग आज भी याद करते हैं। एंड उन्होंने उनकी उनकी स्पीच के बाद तो मतलब ज़ोरों शोरों से तालियां बज रही थी एंड इन्होंने मतलब इंडिया का नाम वहाँ पे जाके रोशन ही किया। एंड इसके अलावा उन्होंने उसके बाद उनको अलग अलग कंट्री में बुलाया गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इजिप्ट, यूरोप, चाइना एंड ऑल डेट। एंड इन्होंने एक बहुत ही लेजेंडरी स्लोगन लोगों को दिया, डेट इज़ अराइज, यानी उठो, अराइज, अवेक एंड नॉट स्टॉप, यानी आप लोगों को जब तक चीज़ों में लगे रहना चाहिए जब तक आपको आपका गोल अचीव ना हो जाए। ओके, सो आई थिंक हमको अब नेक्स्ट स्लाइड में जाना चाहिए। Swami Vivekananda established Ramakrishna Mission in Kolkata in the year 1897 CE. आई थिंक उनकी डेथ से कुछ 5 साल पहले की बात है। इन द नेम ऑफ हिज गुरु। सो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन कोलकाता में इस्टेब्लिश किया, जो उनके गुरु के नाम पर ही है। इसके अलावा इट्स हेडक्वार्टर हैज़ इट्स इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर एट बेलूर। सो बेलूर नाम की जगह पे उसका हेडक्वार्टर है। दिस मिशन अडॉप्टेड द आइडियाज ऑफ सर्विस टू मैनकाइंड थ्रू वेरियस वर्क्स। द मिशन अलाउड द स्लोगन सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। सो उन्होंने अगेन वही चीज़ को कंटिन्यू रखा कि हम लोग अगर गरीब लोगों की सर्विस करेंगे तो एक तरह से भगवान की भक्ति के समान ही माना जाएगा। एंड गेनिंग द मोमेंटम ऑफ द लाइफ ऑफ द रामकृष्ण परमहंस, ही दिस मिशन ओपन द स्कूल अक्रॉस द नेशन फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन। इन्होंने लोगों में देखा कि एजुकेशन का बहुत अभाव है। उस टाइम पे मुश्किल से 5 या 10% एजुकेशन लिटरेसी रेट हुआ करता था। हॉस्पिटल वेयर रन बाय द मिशन टू हेल्प द पीपल इन द नीडी। तो हॉस्पिटल तो बहुत कम था क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी बहुत कम थे और ऊपर से ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कुछ ज़्यादा ध्यान दिया नहीं था। इवन टुडे द ब्रांचेस ऑफ द मिशन एज फंक्शनल इन इंडिया एंड अब्रॉड। इवन आज भी उसकी जो ब्रांचेस हैं इंडिया में एक्टिव हैं। चलो, नाउ वी आर गोइंग टू सी द रिफॉर्म्स दैट आर इंक्लूडेड इन द मुस्लिम्स। सो लेट्स स्टार्टेड। ओके, सो in the early 19th century, social, religious and reforms are initiated in the Muslim community. So मुस्लिम लोगों के अंदर भी एक तरह का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ लाइक पीपल लाइक हाजी शरीतुल्लाह फ्रॉम बंगाल एंड सर सैयद अहमद खान ऑफ रायबरेली इन उत्तर प्रदेश। सो दिस आर द इनिशिएटिव जिन लोगों ने डिसाइड किया कि अब मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी रिफॉर्म्स आने चाहिए। ठीक है, दे वेर मोटिवेटेड बाय द प्रीचिंग ऑफ द रिलीजियस लीडर लाइक शाह वहीउल्लाह ऑफ दिल्ली। सो ये लोग शाह वहीउल्लाह से इंस्पायर्ड थे। दे वेर मोटिवेटेड बाय द preaching of the religious leader of the Shah Waliullah of Delhi. They believed that the British could establish their rule in our country as the Islam in India is becoming weaker and corrupt. So उनके हिसाब से जब से ये ब्रिटिशर्स आए तो इंडिया के अंदर इस्लाम रिलीजन थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगा है
they started Wahhabi movement in order to strengthen the Islamic religion and culture and also make it purer. So अपने religions को बचाने के लिए उन्होंने Wahhabi movement start किया. Many Muslim acquiring the English education due to the impact of the Wahhabi movement and growing influence of the Western culture. So वेस्टर्न कल्चर का बेसिकली अब मतलब यहाँ पर हम लोग क्रिश्चियन रिलीजन को ही समझेंगे, ठीक है, फॉर दिस चैप्टर ओनली. एंड इससे भी मुस्लिम लोग परेशान थे एंड बहुत लोग जो इंग्लिश एजुकेशन था उसको भी सही नहीं मान रहे थे. However, due to the orthodox nature of the ulemas, the large number of Muslims remain deprived from the English education, social awareness and reforms. So जो उलेमास थे मुस्लिम भाइयों में इनकी वजह से बहुत सारे लोगों को इंग्लिश एजुकेशन कभी मिली नहीं और कहीं ना कहीं वो लोग पिछड़ गए, यानी उनका जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, और भी हो सकता था. That is why the education of Muslim subsequently rise in the middle class was not satisfactory. तो उनके मिडिल क्लास में जो डेवलपमेंट था वो इतना सेटिस्फैक्ट्री हम लोग नहीं मानेंगे. सर सैयद अहमद खान वॉज ब्रॉट इज एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली. सो ये भी एक एरिस्टोक्रेटिक जो मतलब पुरानी सोच में बिलीव करती है, ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं. ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ द 1857 ही वॉज सर्विंग एज ए ईस्ट इंडिया कंपनी एज एन एम्प्लॉय एंड हैड रिमेन्ड लॉयल टू द कंपनी. तो ये पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पार्ट थे और ब्रिटिशर्स के प्रति पहले वफादार रहे थे. आफ्टर द रिटायरमेंट इन 1869 ही वेंट टू इंग्लैंड एंड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लिबरल आइडियाज ऑफ द वेस्ट. फिर बाद में जब ये वेस्ट में जाते हैं सर अहमद खान, तो ये वेस्ट का कल्चर देखते हैं तो थोड़ा इंस्पायर होते हैं कि यहाँ पे थोड़ा लोग थोड़ा लिबरली रहते हैं. He advocated the idea of acquiring the English education as a means to reform the Muslim community and its orthodox attitude and backwardness. तो उन्होंने देखा कि हमारे समाज के अंदर क्या तकलीफ़ है, तो इन्होंने डिसाइड किया कि थोड़ा चेंज करना चाहिए. He started the magazine named तहजीबुल अखलक in 1870. He established अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन 1875. ये आप याद रखना, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. 1875 में इस्टेब्लिश हुई थी, विच इज़ नोन एज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टुडे. He translated the books English literature and science in Urdu language and tried to make the Muslim familiar with the branches of the knowledge from the West. So उन्होंने उसके लिए क्या किया, बहुत सारी बुक्स को ट्रांसलेट कर दिया फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू ताकि यहाँ के लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिले. ही ओपोज द वेल सिस्टम, दैट मीन्स बुरखा सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिजेस एंड एडवोकेट एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड विडो रीमैरिजेस. तो ये भी मतलब बुरखा सिस्टम को बैन करने के लिए कह रहे हैं एंड चाइल्ड मैरिजेस के लिए विडो रीमैरिजेस के इश्यूज़ पे भी बहुत ज़्यादा बात किया करते थे. ठीक है, अब हम बात करेंगे सिख कम्युनिटी के. ओके, सो द रिफॉर्म्स ऑफ द 19th सेंचुरी ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सिख कम्युनिटी. तो कहीं ना कहीं सब जगह चेंजेस हो रहे थे, तो सिख कम्युनिटी कैसे रह सकता है, पीछे रह सकता है. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वॉज फॉर्म्ड with an objective to reorganize the religious practice and remove the evil practice from the गुरुद्वारा. तो ये जितनी भी हैं इन्होंने एक कमेटी फॉर्म की, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, एंड इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो नई नई चीज़ें चेंजेस आ रहे हैं कैसे उसको अडॉप्ट किया जाए, जो मतलब बेनिफिशियल एक्चुअली में. द इम्पैक्ट ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन along with the religious education of the Sikh Khalsa College in Amritsar was established along with many other schools. So ज्ञान का प्रवाह लोगों में रहे इसके लिए, और हम लोग इंग्लिश एजुकेशन भी पढ़े प्लस अपना सिख कल्चर भी ना भूलें. तो इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए इन लोगों ने खालसा कॉलेज की शुरुआत की अमृतसर में. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी द Parsi community. Okay, you can see 1.5 Dadabhai Navroji. Remember this person, and we are going to see him in this paragraph also. So, the Parsi youngster who had acquired the English education established Rehnuma-e
दयासिनी सभा था, अटपटा सा नाम है, in 1851 for the social religious reform movement, and दादा भाई नवरोजी was the leader of this सभा. सो दादा भाई नवरोजी उस सभा के लीडर थे. नाम मैं नहीं लूँगा, ऑलरेडी मेरी जीभ बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस था टू रीड दैट नेम. दिस सभा हैड स्टार्टेड पीरियडिकली नेम रस्ता गुफ्तर. पीरियडिकली मीन्स या तो वीकली हो सकता है, या मंथली हो सकता है, या फोर्थ नाइट भी हो सकता है. फोर्थ नाइट मीन्स डे ऑफ 14 पीरियड, 2 weeks you can say. It implements reform movement and carried out work and awakening the Parsis. K.R. Kama and Behramji Malbari has also contributed the social religious. Kama laid the emphasis on propagation of the education of the Mulberry, emphasized and the woman empowerment. They oppose the child marriages and encourage the widow remarriages. So ये लोग भी child marriages को oppose कर रहे हैं, एंड ये लोग भी अपने सोशली अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए एक्टिव हो रहे हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी द ज्योतिबा फुले. So Jyotiba Phule was a well-known social reformer of the Maharashtra. So he is basically from the Maharashtra. He started a school for the girls in Pune in 1875 सी. तो ये पहले इंसान थे जिन्होंने गर्ल्स के लिए गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन किए थे, एंड ये भी पुणे में. ही हेल्प द विडो टू रीमेरी. तो बहुत सारी विडोज़ को ये लोग रीमेरी यानी वापस शादी करवाने में हेल्प करते थे. ही चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण इन द सोसाइटी. ही एस्टेब्लिश द सत्यशोधक समाज इन ऑर्डर टू इनक्यूलेट द कॉन्फिडेंस, करेज एंड एंथुसियाज्म इन द पीपल. सो इन्होंने ऐसा कहा था कि जो ब्राह्मण हैं, जो सदियों से अपने आप को हाई कास्ट मानते हैं, पर कहीं ना कहीं वो लोग सोसाइटी को डोमिनेट कर रहे थे, एंड इन्होंने उनकी इस डोमिनेंस को चैलेंज किया. सत्यशोधक समाज नाम की उन्होंने एक समाज इस्टेब्लिश किया जो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है. नाउ थिंक, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन योर कम्युनिटी. अपनी कम्युनिटी में आप चेक करो रिलीजियस वाइज कि कितनी गर्ल्स के अंदर एजुकेशन है. व्हाट एक्टिविटी वुड यू टेक टू प्रमोट द गर्ल्स एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन योर कम्युनिटी. सो आप अपनी कम्युनिटी के गर्ल्स को प्रमोट करने के लिए क्या करोगे. बेसिकली इंडिया में ये देखा जाता है कि बॉयज़ को ज़्यादा पढ़ाया जाता है एंड गर्ल्स को कम पढ़ाया जाता है. इफ़ यू टेक द लिटरेसी रेट, गूगल करके देख लेना, हमेशा फीमेल्स के नंबर कम ही होते हैं. ओके, आई थिंक वी आर ऑन द लास्ट स्लाइड. दिस इज ठक्कर बापा. You can see his photo. Thakkar Bapa contribution as the head of the Akhil Hind Harijan Sangh established by the गांधी जी. सो गांधी जी ने एक अखिल हिंद हरिजन संघ किया था. इसमें इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है. was very valuable in upliftment and untouchable of the Harijans. So he worked tirelessly to provide the relief to the people affected by the natural calamity. तो जितने भी लोग नेचुरल कैलेमिटी में अफेक्ट होते हैं उनको ये हेल्प करते हैं. एंड अमृत लाल ठक्कर, पॉपुलरली नोन एज ठक्कर बापा, वॉज बोर्न इन द ईयर 1869. आई थिंक ये भी गांधी जी का भी सेम ईयर में बोर्न हुए थे, 2 अक्टूबर को, इन द सिटी ऑफ भावनगर. एंड ही रिमेन ड्यूटीफुल एंड द डिवोटेड सर्वेंट ऑफ द पीपल थ्रू आउट हिज लाइफ. यानी थ्रू आउट देयर लाइफ ये मतलब कंटिन्यूसली लोगों की हेल्प करते रहे. He was an engineer who left his inculcative job to serve the downtrodden marginal people after inspired by गांधी जी. ऐसा माना जाता है कि इंजीनियर थे एंड इनकी बहुत ही अच्छी सैलरी थी. से फॉर एग्जांपल अगर आज की डेट में किसी की 80,000 या 90,000 सैलरी होगी तो उसे हम अच्छी सैलरी मानेंगे. तो उन्होंने उस टाइम पे जो भी रही होगी वो जॉब छोड़ के लोगों की हेल्प करना उन्होंने शुरू कर दिया. ठक्कर बापा established the Panchmahal Bhil Seva Mandal and tried to reform the lives of the Bhil who inhabited the deep forest and the hilly areas of Panchmahal region. So उन्होंने भील कम्युनिटी को अच्छे से रिफॉर्म करने के लिए पंचमहल भील सेवा मंडल इस्टेब्लिश किया. बेसिकली ये लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं. एंड Thakkar Bapa and his followers freed the Bhil from the addiction of the alcohol and other evil custom and superstition. तो
इनके समाज में क्या बहुत ज़्यादा लोग नशा करते थे, स्पेशली अल्कोहल का, तो उससे बाहर लाने का काम भी इन्होंने किया। ही ओपन द स्कूल फॉर द भील चिल्ड्रन, सो उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल ओपन करवाए। ही टॉट देम हाउ टू ऑपरेट द स्पिनिंग व्हील्स टू प्रोड्यूस खादी एंड इन्वॉल्व देम इन ए स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री, सो उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया। उन्होंने चरखा चलाना सिखाया, कैसे कॉटन में से हम लोग धागा बनाते हैं। As time passed, awakening the nationalism spread among the people which connect them better freedom movement. So जैसे टाइम बढ़ता गया तो लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होने लगे और कहीं ना कहीं जाके ये चीज़ हमारे फ्रीडम मूवमेंट में भी हेल्प किया। गांधी जी एम्फोसाइज अपॉन द रिमूवल ऑफ द अनटचेबिलिटी, इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पीपल फ्रॉम द बैकवर्ड क्लास। सो जो अनटचेबिलिटी का जो एक सुपरस्टिशन था हमारे समाज में से, इसको अब धीरे धीरे गांधी जी ने दूर किया, एंड ताकि इंडिया एक अच्छे बेहतर समाज की तरफ बढ़ सके। सो दीज आर द एक्सरसाइजेस विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अवर नियर फ्यूचर, एंड these are some short notes and matching of course we are going to discuss. So once again, आप लोगों को अपने लाइफ में खजूर का पेड़ नहीं बनना है। बिफोर एंडिंग माई सेशन आई वुड लाइक टू रीड दिस ब्यूटीफुल लाइन, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल ला गया अति दूर। सो फ्रेंड, with this I am concluding my chapter. So hope you guys are enjoying, keep learning, keep watching, and bye everyone.